हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नई पोएम की जिसका नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, आज हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। इस पोएम का नाम है फायर एंड आइस। ये जो पोएम है अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोएम जो है वो लिखी गई है। अब इसमें कवि ने जो कहा है संसार के बारे में, संसार के एंड के बारे में, ठीक क्या कहा है वो हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा कवि है वो कहता है कि सम से, सम का मतलब है सब लोग। ठीक है, कवि कहता है कि सब लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। द वर्ल्ड यानी संसार, विल यानी विल एंड का मतलब है कि अंत होगा, इन फायर, फायर में। यानी जो कवि है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसका ये मानना है, वह कहता है कि सम से, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कुछ लोग, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। जो संसार का अंत होगा वो किससे होगा, फायर से होगा, यानी आग से होगा। आग का मतलब यहाँ इच्छाओं से है। ठीक है, और क्या कहता है, सम से इन आइस। वह कहता है कवि कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आइस से होगा। ठीक है, ऐसा वह मानता है। और देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्स। ठीक है, फ्रॉम वाट, कि जैसा कि आई हैव टेस्टेड, मैंने टेस्ट किया है, ऑफ डिजायर, डिजायर को, यानी जो कामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाओं का स्वाद जो है वो मैंने चखा है। ठीक है, इच्छाएं कितनी स्ट्रांग होती हैं, वो क्या क्या करा सकती हैं, इस बात को मैं जानता हूँ। ठीक, तो कहता है कि फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जैसा कि मैंने कामनाओं का स्वाद चखा है, कामनाओं को मैं जानता हूँ। आई होल्ड, मैं खड़ा हूँ, विद दोज, उनके साथ, हु फेवर फायर, जो फायर का फेवर करते हैं, यानी जो सपोर्ट करते हैं फायर का। जो लोग ये कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने कामनाओं का, इच्छाओं का स्वाद चखा है। ऐसा कहता है कवि। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है। जो कवि है वो ये कहता है कि फ्रॉम वाट, फ्रॉम वाट, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसा कि मैंने इच्छाओं को चखा है, कामनाओं का स्वाद चखा है। आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, हु फेवर फायर, जो ये कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा। ठीक, और कवि क्या कहता है, आई थिंक, नहीं यहाँ से नहीं, वट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। कवि कहता है वट यानी लेकिन, इफ यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट यानी इसको, किसको, संसार को। ठीक है, इट का मतलब है, यहाँ से कह रहा है कि बट, लेकिन, इफ यदि, इट यानी संसार, ठीक है, संसार को, हैड टू पेरिस,
पेरिश होता है बर्बाद होना, तो बर्बाद होना पड़ा। ठीक है, अगर संसार को बर्बाद होना पड़ा ट्वाइस, कितनी बार? 2 बार। अगर संसार को 2 बार में, ठीक है, बर्बाद होना पड़ा या इसका अंत होना पड़ा तो फिर क्या होगा? आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ इट, मैं जानता हूँ कि जो इनफ है, सॉरी जो हेट है वो भी इनफ है इस काम के लिए, संसार का अंत करने के लिए जो आयस है वो भी पर्याप्त है। यानी जो हेट है, जो घृणा है, वह भी संसार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। और क्या कहता है? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, वह कहता है कि जो आइस है, जो बर्फ है, वह इस संसार के संपूर्ण विनाश के लिए पर्याप्त है। ठीक है, यानी आइस का मतलब यहाँ हेट से है, आपसे घृणा से है। तो जो आपसे घृणा है, जैसे हम लोग जो संसार में आज फैली हुई है नफरत एक दूसरे के प्रति, तो वह कहता है ये जो घृणा है, ये घृणा भी संसार के अंत के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। और जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, जिसमें मनुष्य एक दूसरे मनुष्य की खाए जा रहा है, उसको मारे जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी संसार के अंत के लिए पर्याप्त हैं। तो इस पोएम में कवि ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, संसार के अंत के 2 तरीके बताए। उसने कहा कि जो संसार है उसका अंत 2 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, उसका अंत 2 प्रकार से हो सकता है, या तो फायर से हो सकता है, ठीक है, या फिर आइस से हो सकता है, ठीक है, या फिर फायर से हो सकता है, या फिर आइस से हो सकता है। ठीक है, फायर का मतलब है, फायर का मतलब है मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाओं से, और आइस का मतलब है घृणा से, हेट से। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम। अब देख लेते हैं इससे जुड़े हुए पैराग्राफ। ठीक है, जो पैराग्राफ हमारा है, ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ है, ये कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वह कहता है कि कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, जो अभी हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा है, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा, और कुछ कहते हैं कि आइस से होगा। जैसा कि मैंने टेस्ट किया है, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो फायर का सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि संसार का अंत जो है वो फायर से होगा। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। अब इससे जुड़ के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, कहता है कि हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। ये जो लाइन्स हैं जो ऊपर दी गई हैं, इनमें स्पीकर कौन है, इनको कौन कहता है? तो लीडर कहता है, कि टीचर कहता है, कोई लड़का कहता है, या फिर पोइट कहता है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इन लाइंस को जो पोइट है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बोलता है। ठीक है, अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर। सेकंड क्वेश्चन कहता है इन द स्पीकर्स ओपिनियन। ठीक है, इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, जो संसार का अंत होगा वो किससे होगा? और कहता है जो हमारा कवि है, कवि बताता है कि संसार का अंत होगा वो किस से होगा। ऑप्शन ए हमारा कहता है कि आइस से होगा। ऑप्शन बी हमारा कहता है कि फायर से होगा। ठीक है, ऑप्शन सी कहता है कि बोथ, ए एंड सी, यानी आइस और फायर दोनों से होगा। और जो लास्ट ऑप्शन है हमारा, वो कहता है कि नाइदर आइस और नॉर फायर, ना आग से होगा ना आइस से होगा।
तो इसका कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा, वो ये कहता है। तो सही बात ये है कि जो कवि है, कवि ये कहता है, जो कवि का मानना है, ठीक है, कवि ने कहा ना कि आई जैसे फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद, वह कहता है मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो फायर का सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बी ना होगा तो फिर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो वो यही कहता है कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, मैं उन लोगों की बात को सपोर्ट करता हूँ कि जो कि ये कहते हैं कि फायर से अंत हो जाएगा, ठीक है। बाद में कहता है कि अगर 2 बार इसका अंत होना पड़ा तो 2 बार वाली बात इस पैसेज में तो आई नहीं है। अगर ओवरऑल पोएम का पूछता, पूरी पोएम का, तो फिर इसमें बोथ आइस एंड फायर सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये कहता है कि सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत हो जाएगा किस में, स्मोक में, वाटर में, सी में या फायर में, यानी धुएं में अंत हो जाएगा संसार का, या पानी में अंत हो जाएगा, या समुद्र में अंत हो जाएगा, या फायर में। तो फायर यहाँ का जो आंसर करेक्ट रहेगा वो मेरा फायर आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि फायर से संसार का अंत हो जाएगा, ठीक। चलिए और देखिए नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर, कि जो होल्ड है इससे आपका क्या मतलब है, यहाँ पर आप होल्ड से क्या समझते हैं, ठीक है। होल्ड से आप क्या समझते हैं, डिजायर समझते हैं, ठीक है, या स्काई समझते हैं, ठीक है, या सपोर्ट समझते हैं, या कंफर्ट समझते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक। तो होल्ड का मतलब है इसमें कवि जो क्या कहता है कि जैसा कि मैंने महसूस किया है, ठीक है, आई होल्ड, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, यानी मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है, ठीक है। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो ये कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, ठीक। ये था अपना पैराग्राफ, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग, सेकंड वाला। सेकंड वाले पैराग्राफ में क्या कहता है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको 2 बार बर्बाद होना पड़ा, ठीक है, अगर इसका अंत, संसार का अंत 2 बार में हुआ, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, मुझे पता है, मैं हेट को भी अच्छे से जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आइस है यानी जो हेट है वो भी संसार के अंत के लिए पर्याप्त है, एंड वुड सफिस, ठीक है, पर्याप्त है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें समझिए, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर इन द फर्स्ट लाइन। इट कह रहा है कि जो इट आया है, जो फर्स्ट लाइन है उसमें इट आया है, ये किसके लिए आया है, व्यक्तियों के लिए आया है, आइस के लिए आया है, या अच्छे से ऑप्शन दिए तो हैं, बिल्डिंग के लिए आया है, द ट्रीज़ के लिए आया है, द वर्ल्ड के लिए आया है, या फिर द हाउस के लिए आया है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, द वर्ल्ड के लिए आया है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, सबको पता होगा। नेम ऑफ द पोएम, जो ये पोएम हम पढ़ते चले आ रहे हैं इतनी देर से, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, डस्ट ऑफ स्नो। आई होप ये पोएम आपको समझ में ज़रूर आई होगी। नेक्स्ट पोएम भी आपकी हम लेकर के आएंगे, वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए। थैंक यू।